Subject Environment Studies Class 2 Lecture 4 Chapter 7 Festival Time. Good morning everyone. Today we will do new words of Chapter 7. Before I start this lecture, we will revise Chapter 7. चैप्टर 7 में हमने सबसे पहले कौन सा फेस्टिवल पढ़ा था? हमने पढ़ा था होली। होली में हमने क्या पढ़ा कि होली को क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। रंगों का त्यौहार कहा जाता है किसे? होली को। पीपल स्मेयर कलर्स ऑन ईच अदर एंड थ्रो कलर वाटर। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और जो कलर्ड वाटर होता है वो डालते हैं एक दूसरे पर। The month of March is the spring season and during this time of the year we all celebrate Holi. Okay? तो होली क्या है? होली है the festival of colors. नेक्स्ट हमने पढ़ा ओणम के बारे में। ओणम क्या है? The month of August to September is the time of harvest and is celebrated as Onam in South India. अगस्त से सितंबर के महीने में फसल जो उगाते हैं लोग, उनकी कटाई का समय होता है। तो साउथ इंडिया में उस समय ओणम नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। लोग कैसे मनाते हैं? Floral decoration is done in and around the house on the eve of Onam. लोग अपने घर के आसपास फूलों से डेकोरेट करते हैं। कौन से फेस्टिवल में? ओणम में। After the monsoon is over, the land becomes fertile and people enjoy Onam. It is celebrated mainly in Kerala. कहाँ ये सेलिब्रेट किया जाता है? मेनली इन केरला में। ओके। स्नेक बोट रेस्ड आर ऑर्गेनाइज इन केरला एज अ पार्ट ऑफ ओणम सेलिब्रेशन। स्नेक बोट ओणम सेलिब्रेशन का पार्ट है, ठीक है, जो केरला में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, स्नेक बोट रेस वहाँ करवाई जाती है। पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। इट इज़ टाइम ऑफ राइस हार्वेस्ट एंड पीपल ऑफर प्रेयर्स टू द गॉड्स एंड एंजॉय। इट इज़ सेलिब्रेटेड मेनली इन तमिलनाडु। ये कहाँ मेनली सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। लोहरी एंड मकर संक्रांति। लोहरी और मकर संक्रांति सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है कहाँ के? पंजाब और नॉर्थ इंडिया के। तो क्या करते हैं लोग? पीपल बर्न logs of woods to make a bonfire and throw रेवड़ी, पॉपकॉर्न एंड ग्राउंड नट्स। लोग क्या करते हैं? लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, उन्हें जलाते हैं और उसमें रेवड़ी, पॉपकॉर्न और ग्राउंड नट, मूंगफली डालते हैं। दे एंजॉय इट विद डांस एंड ऑल्सो सिंग द सॉन्ग्स अराउंड द फायर। आग के आसपास ही लोग एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। स्पेशल काइट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मकर संक्रांति इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। मकर संक्रांति का फेस्टिवल जब होता है तब राजस्थान और गुजरात में स्पेशल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, कहाँ पर? राजस्थान और गुजरात। स्पेशल काइट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मकर संक्रांति इन द states of
राजस्थान एंड गुजरात। Diwali. Diwali is a very important festival. This is also called the Festival of Lights. दिवाली को ही फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। कैंडल्स एंड दियाज आर यूज्ड टू डेकोरेट हाउसेस। दिवाली मनाते क्यों हैं? लॉर्ड रामा किल्ड द डेमन रावणा एंड रिटर्न to his kingdom Ayodhya, and his return is celebrated as Diwali. रावण को मारने के बाद जब राम जी अयोध्या आए थे अपने राज्य वापस अपने अयोध्या में, तो वहाँ के लोगों ने खुशी से वहाँ पर सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो तभी से वो सेलिब्रेशन दिवाली के नाम से जाना जाता है और लोग आज भी मनाते हैं। पीपल ऑल्सो वर्शिप गॉड एंड गॉडेसेस, दे विश फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। लोग देवी देवता जो होते हैं उनकी पूजा करते हैं दिवाली के दिन, ओके, और उनसे क्या मांगते हैं? पीस और हैप्पीनेस। ईद, मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद। मुस्लिम्स सेलिब्रेट करते हैं ईद। On this day they go to the mosque and offer prayers. इस दिन वो मस्जिद जाते हैं, वहाँ प्रे करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं? आफ्टर दैट दे विश वन अनदर ईद मुबारक। फिर एक दूसरे को गले लगाते हुए विश करते हैं। गुरपूरब, दी सिक्स सेलिब्रेट गुरपूरब। सिख लोग सेलिब्रेट करते हैं गुरपूरब, ओके। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडेज ऑफ द सिख गुरु। सिख गुरु जो हैं उनके बर्थडे को गुरपूरब नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। क्या करते हैं लोग उस दिन? दे गो टू दी गुरुद्वाराज एंड ऑफर प्रेयर्स। गुरुद्वारे जाते हैं लोग और प्रे करते हैं। ऑन दिस इम्पॉर्टेंट डे दे कुक लंगर एंड ऑफर इट टू ऑल दी पीपल। इस दिन लोग जाते हैं वहाँ कुक करते हैं लंगर, ठीक है, और उन्हें लोगों को बांटते हैं। नाउ क्रिसमस। क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस। On this day, Lord Jesus was born, and these Christians go to the church, offer prayers there. Christians क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। माना जाता है कि लॉर्ड जीसस का जन्म उस दिन हुआ था, ठीक है। उनके जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लोग क्या करते हैं? चर्च जाते हैं और प्रेयर करते हैं वहाँ पर, ओके। So Christians celebrate Christmas. On this day, Lord Jesus was born, and the Christians go to the church, offer prayers there. Many of them decorate the Christmas tree. इस फेस्टिवल में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है। किससे? विद गिफ्ट्स। गिफ्ट से किया जाता है। फॉर दी चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। और कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर। दे एक्सचेंज गिफ्ट्स, कार्ड्स, केक्स एंड ग्रीट ईच अदर मैरी क्रिसमस। लोग एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से कार्ड, गिफ्ट्स, केक्स, और एक दूसरे को क्या करते हैं? बधाइयाँ देते हैं क्रिसमस की। अब हम आते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स हमने पढ़े थे जो हमारा पूरा देश मिलकर मनाता है। फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर आर कंट्री आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। जिसमें हमने इंडिपेंडेंस डे पढ़ा। इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त, ओके। हर साल
15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. ऑन दिस डे आवर कंट्री बिकेम फ्री द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश. We also hoist the national flag in our school and sing the national anthem. Republic Day. रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26th of January. We celebrate Republic Day on the 26th of January every year. हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है. On this day, the Constitution for independent India was implemented. Every year, a parade of the soldiers and folk dances by school children at Rajpath in New Delhi is held. प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, और परेड होती है. Brave children are also awarded by the President of India on this occasion. जो बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं इस दिन, ठीक है. और कौन अवार्ड देता है उन्हें? उन्हें देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट. गांधी जयंती. महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 October 1869. We celebrate his birthday as गांधी जयंती एवरी ईयर. गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था. ओके, कब? 1869 में. ओके, तो उनका बर्थडे गांधी जयंती के रूप में हर साल मनाया जाता है 2 अक्टूबर को. और गांधी जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द नेशन. बर्थडे ऑफ ग्रेट पर्सन्स. टीचर्स डे. टीचर्स डे मनाया जाता है. डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज बोर्न ऑन 5th September. 5th सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था. और हर साल एवरी ईयर 5th September इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे. हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. चिल्ड्रंस डे. एवरी ईयर 14th November is celebrated as Children's Day. हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. On this day, our first Prime Minister Jawaharlal Nehru was born. 14 नवंबर को ही जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका जन्म हुआ था. He had special love for children. So he is addressed as Chacha Nehru by all. जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे तो बच्चे भी उन्हें क्या कहते थे? चाचा नेहरू. The school organizes special functions for children to make this day enjoyable and special for them. Schools भी 14th नवंबर को फंक्शंस सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल्स में. ओके, ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें उस दिन को, चिल्ड्रंस डे को. सो होमवर्क दिया गया था मैच द डेट्स विद द फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स और उनकी डेट्स दी हैं, आपको मैच करना था. तो फर्स्ट दिया गया है 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है. 5th सितंबर को टीचर्स डे. 26th जनवरी रिपब्लिक डे. 14th November चिल्ड्रंस डे. एंड 15th
अगस्त इंडिपेंडेंस डे. ओके, सो अब हम करेंगे न्यू वर्ड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट. फॉर्मेट कैसे बनाते हैं? पहले हम लिखते हैं डेट. ओके, देन क्या करते हैं हम लिखते हैं चैप्टर नंबर. चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर 7. चैप्टर 7 के बाद हम डालेंगे डे. डेट के नीचे डेट. चैप्टर 7 का नाम जो है फेस्टिवल टाइम. ओके, फिर हम डालेंगे क्लास वर्क. अब इसके नीचे हम लिखेंगे न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स नंबर 1, हार्वेस्ट. HARVEST. हार्वेस्ट. नंबर 2, ओनम. ONAM. ओनम. नंबर 3, फ्लोरल. नंबर 3, फ्लोरल. FLORAL. फ्लोरल. नेक्स्ट, फ्लोरल के बाद कौन सा है? नंबर 4. नंबर 4 है केरला. KERALA. केरला. नंबर 5. नंबर 5 क्या है? तमिलनाडु. TAMIL. तमिलनाडु. NADU. नेक्स्ट, नंबर 6. 6 नंबर पर हम लिखेंगे पंजाब. PUNJAB. पंजाब. नंबर 7, इंडिपेंडेंस डे. INDEPENDENCE. इंडिपेंडेंस डे. DAY. ओके, नेक्स्ट नंबर 8, सेलिब्रेट. CELEBRATE. सेलिब्रेट. नेक्स्ट, नंबर 9, bonfire. 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 Number 10, Republic Day. REPUBLIC Day. Republic Day. Number 11. 11 नंबर में क्या लिखेंगे हम? गुरपूरब. GURPURAB. गुरपूरब. नंबर 12. नंबर 12 क्या है? नंबर 12 है नेशनल. NATIONAL. नेशनल. ओके,
सो नंबर 1 है हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट. नंबर 2 ओनम, ONAM, ओनम. नंबर 3 फ्लोरल, FLORAL, फ्लोरल. नंबर 4 केरला, KERALA, केरला. नंबर 5 तमिलनाडु, TAMILNADU, तमिलनाडु. नंबर 6 पंजाब, PUNJAB, पंजाब. नंबर 7 इंडिपेंडेंस डे, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे. नंबर 8 सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट. नंबर 9 बोनफायर, BONFIRE, बोनफायर. नंबर 10 रिपब्लिक डे, REPUBLIC, रिपब्लिक डे, DAY, डे. नंबर 11 गुरपूरब, GURPURAB, गुरपूरब. 12 नेशनल, NATIONAL, नेशनल. सो न्यू वर्ड्स कहाँ करने हैं आपने? नोटबुक में, ओके. और लर्न भी इसे करना है, ओके. तो आप लिखेंगे और लर्न करेंगे एंड क्या करेंगे आप? एक एक स्पेलिंग्स को ध्यान से पढ़ेंगे, उन स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे. एंड प्लीज़ like and subscribe our channel. Thank you.